Hi everyone, I'm Abhishek Srivastav and today we are going to discuss about procrastination. अब सबको पता है कि procrastination आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, we can say that, but बहुत लोगों की लाइफ भी इम्पैक्ट हो रही है उस वजह से. तो थोड़ा procrastination के बारे में बात करते हैं. So what is procrastination? Basically delaying of work is procrastination. आप किसी भी काम को टालते हो उसको हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं. अब बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, ऑफिस का काम है जो हमें टाइम पे करना ही है, बट ऐसा लग रहा है कि कल कर लेंगे, हमारे पास टाइम है, और फिर ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन तक चलता है और फिर मंडे को डेडलाइन आ जाती है और फिर आपका मैनेजर आपको कुछ बोलता है और फिर आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, आपको अच्छा नहीं लगता है कि यार ये क्या कर दिया, गिल्ट में चले जाते हैं लोग क्योंकि उनने काम नहीं किया था, राइट. तो ये सब करने की ज़रूरत ही क्यों है, राइट. बट अगेन इसको हैंडल करना इज़ नॉट दैट ईजी. तो मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ जिससे आप प्रोक्रास्टिनेशन से पूरी तरीके से, तो आई कांट से कि आप कितना अपने माइंड पे वर्क करोगे, उसी पे डिपेंड करेगा कि आप पूरी तरीके से प्रोक्रास्टिनेशन को निकाल सकते हैं कि नहीं. बट जो आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अपना काम कर रहे हैं, अपने ऑफिस वर्क, एटलीस्ट उससे आप वहाँ पे प्रोक्रास्टिनेट आप नहीं करो. तो मैं एक बुक रीड कर रहा था, अभी कर ही रहा हूँ इनफैक्ट, ये सब द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. इसमें एग्जैक्टली प्रोक्रास्टिनेशन के लिए नहीं लिखा, बट इसमें ये लिखा है कि आप कॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देते हो और आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उसको सुनता है और उस ऑर्डर को फॉलो करता है. तो आप अपने विल के साथ अगर ये खुद को बोलते हो कि आई हैव टू डू दिस वर्क, तो ये वर्क करेगा, ठीक है. बट ये आपको अपने विल के साथ, एक फीलिंग के साथ बोलना होगा अपने कॉन्शियस माइंड को, तो फिर वो सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देगा और फिर आप बैठ जाओ काम करने. ये आपकी पहली स्टेप हुई. अब टेक्निक्स की बात करते हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे हम काम को नहीं टालें, जिससे हम काम को डीले नहीं करें. तो पहली चीज़ ये हो सकती है कि आप इंटरवल में काम करें. लेट्स से कि आप 10 बजे लॉग इन करते हैं अपने ऑफिस के लिए, सो आप 10 से 12 बजे तक आप जो है काम करेंगे, ठीक है. 12 से 12:30 या 12 से 20 मिनट 15 मिनट का आप ब्रेक लीजिए, और ऐसे करके आपको 8 से 9 घंटे के बीच में 3 से 4 ब्रेक लेने ही लेने हैं और 2-2 घंटे के इंटरवल में काम करना है. अब इससे होता क्या है ना कि हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है काम करने में, इसलिए हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं और काम को छोड़ देते हैं. बहुत मेजर रीज़न है और यही सबसे ज़्यादा रीज़न थ्योरीज़ में भी देखा है कि आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है इसलिए आप करते हैं, और आपको इंटरेस्ट आ रहा होता है मोबाइल में स्क्रॉलिंग में, तो आप वहाँ पे आप 2 घंटे आराम से स्पेंड कर लेते हो. आपको ऑफिस के काम में नहीं आ रहा है बट आप छोड़ देते हो उसको. बट अब सबको पता है कि वी आर अर्निंग सैलरी, हमारा घर उसी से चल रहा है, तो वी हैव टू डू द वर्क, राइट. तो आप इंटरवल्स में काम कीजिए जिससे आपका जैसे ही इंटरेस्ट डाउन होगा 2 घंटे के बाद, आप 15-20 मिनट के लिए काम छोड़ दीजिए, लैपटॉप बंद कर दीजिए और अपना मूवी देख लें, टीवी देख लें या कुछ भी देख लें, मतलब 20 मिनट आधे घंटे में जो भी आप कर सकते हो आप वो करो, ठीक है. ये हुई इंटरवल की बात. और इसके अलावा आप ये कर सकते हो कि जब आप सुबह लॉग इन करते हो, मान लो आपका ऑफिस 10 बजे चालू होता है, तो 9:45 पे लॉग इन करो और एक टू डू लिस्ट बना लो, ठीक है. एक नोट पैड, स्टिकी पैड या जो भी है आपके पास, उसमें आप लिख लो कि आपको टास्क क्या करने हैं. अपने माइनर टास्क भी लिख लो. कभी कभार क्या होता है कि हमें ये पता होता है कि हाँ आज मुझे डिप्लॉयमेंट करना है, बट डिप्लॉयमेंट के अंदर क्या क्या एरर आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो हमें पता नहीं होती है. तो जो भी माइनर चीज़ें भी हैं, जस्ट राइट इट डाउन इन योर नोट पैड, स्टिकी पैड, जो भी आप पैड यूज़ कर रहे हो, ठीक है. अब इससे आपको, आपके ब्रेन को पता रहेगा कि करना क्या है आज दिन भर. यूजुअली हम सिर्फ अपना लैपटॉप लेते हैं, ओपन करते हैं और काम करना चालू कर देते हैं. जो भी जहाँ पे आपको दिख रहा है आप वो उठाते हो और काम करना चालू कर देते हो. बट आपका ब्रेन ऐसे फंक्शन नहीं करता है. आपको उसको एक प्रोग्रामिंग देनी है, बेसिकली एक पाथ देना है कि ऐसे ऐसे करेंगे और फिर यहाँ पे जाके आपकी डेस्टिनेशन होगी. तो जस्ट कीप दैट इन माइंड कि आप एक टू डू लिस्ट बना लो कि आपको अगले 9 घंटे के अंदर ऑफिस में क्या करना है और वही काम आप करो. थर्ड थिंग, आपने टू डू लिस्ट तो बना ली, अब इसको हमें करना क्या है, प्रायोरिटाइज करना है. कौन सी चीज़ पहले होगी.
अब इसमें 2-3 टाइप के हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। या तो आप पहले इजी टास्क कर लो और फिर डिफ़िकल्ट टास्क करो, तो इजी से आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा और डिफ़िकल्ट वाला फिर आप बाद में कर पाओगे। यहाँ तो इसका ही जस्ट ऑपोजिट कि आप डिफ़िकल्ट पहले कर लो और फिर बाद में इजी करो। अब डिफ़िकल्ट पहले करने का रीज़न ये है कि जो आपका स्ट्रेस है कि मुझसे ये काम नहीं हो रहा है, उसके कारण आपका इंटरेस्ट जो है वो भी नहीं बन रहा है। तो आप डिफ़िकल्ट वाला जैसे तैसे करके अपनी विल दिखा के कंप्लीट कर लो उस 1-2 घंटे के अंदर। तो जो इजी वाले हैं वो तो इजी ही हैं, वो तो हो ही जाएंगे, राइट। तो आपने ये कर लिया, ये कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से, अपने रूटीन के हिसाब से, आपका कैसे ब्रेन फंक्शन कर रहा है या आप जानते हो खुद को बेटर, तो उसके हिसाब से आप ये करो, ठीक है। ये कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करके कोशिश करो इसको कम से कम 15 डेज़ तक करने की। उसके बाद ऑटोमेटिकली प्रोक्रेस्टिनेशन ख़त्म होगा, राइट। तो बस यही आज के लिए वीडियो था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो।